नमस्ते चिल्ड्रन। आज हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। इसमें देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लाई जीरो वाले नंबर्स के साथ, मीन्स 10 या 10 के मल्टीपल्स के साथ, 10, 100, 1000 एक्सेट्रा के साथ कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, आपको देखना है कि यहाँ पर 10 यानी कि अगर कोई भी नंबर है तो 1 के बाद कितने जीरोज हैं वो देखना है आपको। जितने भी जीरो होंगे डेसिमल उतने ही प्लेस राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। अब एग्जांपल के लिए देखिए, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करना है 0.235। 1 के बाद 1 जीरो है ना, 1 के पीछे, तो डेसिमल 1 प्लेस राइट साइड शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर 2 के पहले है, एक प्लेस शिफ्ट हो गया राइट साइड, तो 2 के पीछे आ जाएगा, तो 2.35। ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई है, 1.098 मल्टीप्लाई बाई 1000, सो 1 के पीछे 3 जीरोज हैं, तो फिर वही चीज डेसिमल 3 प्लेस शिफ्ट होगा राइट साइड, तो 1 प्लेस 1 गिनते रहिएगा, 2 3 गिन के ध्यान से आप करेंगे। तो डेसिमल कहाँ आ गया, लास्ट में आ गया, 8 के पीछे ऐसे आ जाएगा, तो 1098 पॉइंट। तो लास्ट में जरूरत नहीं है पॉइंट लिखने की, उसको हटा दीजिए। ठीक है, आप समझने के लिए कई बार क्या होता है बच्चे लिख लेते हैं कि भूल ना जाए। ठीक है, तो 1098 1098 ही हुआ। ठीक है, डेसिमल को लास्ट में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है लास्ट में। ठीक है, अब यहां देखिए 0.05 मल्टीप्लाई बाई 1000, यहां पर 1000 है, फिर 3 जीरोज, लेकिन यहां पे क्या करें, यहां तो 2 ही डिजिट है, सिर्फ 2 डिजिट्स यहां पर है और आपको शिफ्ट करना है राइट साइड 3 डिजिट्स, सो लास्ट में आप 0 ऐड कर दीजिएगा। सो यहां पर 1 2 एक और, तो फिर जाने के लिए क्या करेंगे, नंबर तो है नहीं, लास्ट में एक 0 ऐड कर दीजिए। सो नंबर क्या होगा, 050, लास्ट में डेसिमल। ठीक है, 050 क्या हुआ, 50 तो हुआ ना, 50 आ गया आपका आंसर। 50 डेसिमल, तो डेसिमल तो लास्ट में लिखना नहीं, सो आंसर आ गया आपका 50। क्लियर है। अब यहां देखें एग्जाम्पल, और यहां पर भी 2 जीरोज हैं, 0.0003 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 जीरोज, 2 प्लेसेस शिफ्ट राइट साइड, 1 2। सो यहां पे क्या आ गया, 2 जीरो के बाद आ गया और ये हो गया 0.03। तो देखिए इसके में क्या हुआ, यहां पे 0.03। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है जीरो को बहुत ज्यादा आगे लिखने की, डेसिमल के लेफ्ट में 1 0 लिखिए तो पर्याप्त है, बिना जीरो के भी लिख सकते हैं आप, कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा। डेसिमल के अगर आगे सिर्फ 0 है तो वैसे ही रखा था कि हाँ 1 0 है इसलिए। ठीक है, तो 0.03 ये आप लिख लेंगे, 0.3 आपको 0.03 आंसर आ गया। अच्छा यहां देखिए, यहां पर 10 के मल्टीपल्स नहीं है, अब हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें डेसिमल नंबर्स है, सो 36 का मल्टीप्लाई 36.5 मल्टीप्लाई बाय 5। अभी आप क्या करेंगे, सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे कर लीजिए, डेसिमल को भूल के ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे करेंगे। सो 5 5 से 25, 5 लिखा, 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 से 30, 30 प्लस 2 32, सो 2 लिखा, 3 कैरी फॉरवर्ड, 5 टाइम्स 3 15, 15 प्लस 3 18 लिख लिया। अब आपको देखना है मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर, यानी जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और जो मल्टीप्लाई कर रहा है उसमें डेसिमल्स के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो देखा आपने यहां पर सिर्फ एक ही डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट, सो यहां पर भी आंसर में भी ना सिर्फ पीछे से काउंट करके, आगे से नहीं करना काउंटिंग, बैक साइड से यानी कि राइट साइड से काउंटिंग करिएगा। तो 1 यानी एक ही डिजिट पीछे से काउंट किया और डेसिमल यहां लगा दिया।
जितना दोनों मिला के देखेंगे आप कि एक ही डिजिट है जो डेसिमल के बाद है, तो आंसर में भी एक ही डिजिट डेसिमल के बाद रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहाँ देखें, ये नंबर है 5.2125 मल्टीप्लाई बाई 19, तो यहाँ 2 डिजिट का नंबर है जो कि मल्टीप्लाई करना है। तो इनको सिंपल मल्टीप्लाई करिए, जैसे यहाँ हमने किया वैसे ही, बस ये नंबर डबल डिजिट का नंबर हो गया। 9 5 45। देखेंगे आप कि मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर में कितने ही नंबर डेसिमल के बाद, कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, कितने डिजिट्स डेसिमल के बाद हैं। तो आपने देखा 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं। आंसर में भी पीछे से काउंट करिए, 1 2 3 4, पीछे से काउंट करते हुए यहाँ पे आप 4 के बाद लगा दिया आपने। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ दोनों ही नंबर्स है ना, मल्टीप्लिकेंड मल्टीप्लायर, दोनों ही डेसिमल वाले नंबर्स हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.29, सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे। डेसिमल को भूल के जैसे मल्टीप्लाई करते वैसे सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। 9 टाइम्स 5 यहाँ पर कितने ही डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं वो आप काउंटिंग कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। देखिए 2 तो यहाँ पर है ऊपर वाले नंबर में 2, और 2 नीचे में है, टोटल तो 4 हो गए डेसिमल के बाद डिजिट्स। तो आंसर में भी 4 के बाद ही डेसिमल लगेगा, है ना। पीछे से काउंट करिए, 1 2 3 4, सो यहाँ आ गया 2 के आगे। आपको प्लस देख लेना है कितने डिजिट्स हैं, उन्हें ऐड कर लेना है। कुल मिला के जितने भी डिजिट्स होंगे मल्टीप्लिकल मल्टीप्लायर में, दोनों में ही जितने भी डिजिट्स डेसिमल के बाद होंगे वो ऐड करके आंसर में उतने ही डिजिट्स के बाद डेसिमल को लगाना है। मल्टीप्लाई किया तो 1 मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए नंबर के साथ, डेसिमल को भूल के पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 टाइम्स 1 2, इनका आंसर 2 आ रहा है, तो आपने जब मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 2 आया मल्टीप्लाई करके। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2, तो आप पीछे से काउंट करेंगे 1। अब नंबर तो एक ही है, तो 0 इंसर्ट करेंगे आगे, आगे में 0 इंसर्ट कर लिया, ठीक है ना। ऐसे मल्टीप्लाई 0.3, ये दोनों का मल्टीप्लाई करके आया 0.02। ओके, क्यों आया, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद एक ये और एक ये 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद दोनों मिला के, तो आंसर में भी 2 डिजिट्स के बाद ही डेसिमल लगाया हमने। अब आगे आंसर आपका 0.02 0.3, इनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली करेंगे आप, 3 टाइम्स 2 6, लिख लिया। अब डेसिमल लगाने की बारी है, तो यहाँ देखें कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, 1 2 2 है, और यहाँ कितने हैं 1, तो 2 ये और 1 ये, 3 डिजिट्स हो गए डेसिमल के बाद कुल मिला के। तो आंसर में भी 3 डिजिट्स के बाद ही डेसिमल लगेगा। तो 1 तो है ही, 2 zeros और इंसर्ट करने पड़ेंगे, 2 zeros और लगाने पड़ेंगे आगे, जिससे कि हमारा 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आराम से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्लियर है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप, वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। कोई डाउट होने पे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। आपको समझ आया तो फ्रेंड के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू वेरी मच।